वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर डीके सर क्लासेस के जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं उन सब के लिए केमिस्ट्री क्लास 12 का प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का जनवरी में जो हो रहा है इसका मैं रियल पेपर लेकर आ चुका हूं। बस ये रियल पेपर को अच्छे से पढ़ के तैयार कर लेना। सभी जगहों पर सभी स्कूल कॉलेज में ये क्वेश्चन पेपर फंस रहा है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं ना कि प्री बोर्ड परीक्षा 2024 इसको बढ़िया से पढ़ लेना। PS1 कोड का ये पेपर है, सभी जगहों पर ये फंस रहा है। इसका सॉल्यूशन की भी मैं बात करूंगा, कैसे तैयार कर लेना है इसका PDF भी दे दूंगा। कहीं भी नहीं भटकना है, प्री बोर्ड में आप अच्छा स्कोर करेंगे। बस डीके सर क्लासेस पे जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर देना प्यारे बच्चों। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे समय जो बाबू है सेम 3 घंटे 15 मिनट का भी इसमें भी फॉर्मेट बना है। इसके बाद पूर्णांक जो है 70 नंबर का, प्री बोर्ड का पेपर में भी सेम वैसा ही आया है। क्लास 12 देख रहे हैं ना, क्लास 12 के बच्चों के लिए विषय जो है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पेपर की तरफ। देख लीजिए यहाँ पे नोट जो दिया है इसको पढ़ के आगे प्रश्न पत्र सॉल्व करना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। चलिए अब यहां से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए कि एक प्रश्न से रूबरू कराएंगे। पहला है कि सभी विकल्प चुनकर यानी सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं देखिए इसमें बहुविकल्पी जो दिया है आप भी ट्राई करिएगा कि कितने प्रश्न का आंसर कर पाते हैं, है ना। चलिए क नंबर देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, बताइएगा। 4 विकल्प दिया है अ ब स और द। कह रहा है कि बताइए जो है कौन सा ऐसा विलयन है जिसका गुण अणुओं की संख्या पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। यहां पे दिया है वाष्प दाब का अवनमन, ये है। इसके बाद दूसरा है हिमांक अवनमन, ठीक है। तीसरा है पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। चौथा है प्राशर दाब। तो चलिए कमेंट में भी अपना आंसर बताते चलना है। केमिस्ट्री कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है बट पढ़ने वालों के लिए इजी है। तो देखिए जो पृष्ठ तनाव जो है सरफेस टेंशन, देख रहे हैं पृष्ठ तनाव, ये वाला जो पृष्ठ तनाव जो होता है इसका विलयन का गुण जो होता है अणुओं की संख्या पर डिपेंड नहीं रहता है, नहीं करता है, समझे। चलते हैं आगे के प्रश्न, बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, एकदम टॉप करके आएंगे। ख नंबर देखिए, लिखा है ना फार्मेलिक, लिखा है कि फार्मेलिक जलीय विलयन मतलब है कौन सा है। 4 विकल्प दिया है, और नंबर दिया है फार्मेल्डिहाइड, ब नंबर दिया है फार्मिक अम्ल का, और श नंबर लिखा है असिटाल्डिहाइड। इसके बाद द नंबर लिखा है कि फ्लूओसिन का। तो चारों विकल्प में से सत्य कौन सा है आपको ये बताना है। ये समझिए फार्मेलिन यानी कि फार्मेलिन कह रहा है जलीय विलयन है, तो फार्मेलिन जलीय विलयन जो है ना इस चारों में से जो अ नंबर दिख रहा है कि फार्मेल्डिहाइड, इसी का जो होता है फार्मेलिन जलीय विलयन फार्मेल्डिहाइड होता है, समझ लीजिए अ नंबर सत्य है। आगे बात करते हैं, ग नंबर देख रहे हैं बाबू। प्रश्न पूछा है कि विशिष्ट चालकता की इकाई है, इकाई पूछ दे तो पेपर में समझ लीजिए कि मात्रक पूछा है। क्या पूछा है? मात्रक पूछा है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक कह ले या इकाई कह ले, इसका पूरा आपको मात्रक ही बताना है। जैसे अ नंबर दी में लिखा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ओम इनवर्स, लिखा है ना। ब नंबर लिखा है कि सेंटीमीटर इंटू ओम इनवर्स इंटू तुल्यांकी इनवर्स। इसके बाद यहाँ पे स नंबर चलेंगे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है ना कि सेंटीमीटर इनवर्स, ये इनवर्स के रूप में माइनस है 1, सेंटीमीटर के ऊपर जो पावर दिया है वो -1 है, ठीक है ना, इंटू ओम इनवर्स। इसके बाद द नंबर लिखा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ओम। तो आप बताइएगा कि क्या होगा विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो सभी बच्चे अवगत हैं, सभी को जानकारी है कि ये होता है सेंटीमीटर इनवर्स इंटू ओम इनवर्स, यानी कि जो स नंबर विकल्प है ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो आप विकल्प देख रहे हैं ये सॉरी प्रश्न देख रहे हैं घ नंबर, कह रहे कि निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय है, यानी निम्न की बात करेगा तो आपको ये डिपेंड करना है कि अब विकल्प पे हमें चले जाना है। जो विकल्प दिया है चारों उसमें से हमें बात करना है। अब चलिए विकल्प बोला है कि निम्न में से सर्वाधिक मतलब सबसे अम्लीय कौन सा है। तो यहाँ पे अ नंबर लिखा है कि एथेनॉल है, ब नंबर लिखा है बाबू एम क्रिसाल है, और श नंबर लिखा है फिनाल है, और द नंबर लिखा है ओ नाइट्रोफिनाल है। तो चारों विकल्प में से कौन सा क्वेश्चन का विकल्प सत्य है ये बताना है। तो देखिए निम्न में से सर्वाधिक की बात करेगा अम्लीय है,
तो सर्वाधिक अम्लीय जो है ना एथेनॉल है। क्या है बाबू? इन चारों विकल्प में से सबसे अधिक अम्लीय की बात होगा तो एथेनॉल हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अंगा नंबर लिखा है K4 ब्रैकेट में दिया Fi, फिर ब्रैकेट में CN6 ब्रैकेट क्लोज कि आयरन की ऑक्सीकरण की अवस्था है। आयरन की ऑक्सीकरण की अवस्था पूछा गया है तो क्या होगा? आप जब इसको सॉल्यूशन निकालेंगे ऑक्सीकरण आयरन की तो ये प्लस में 3 आता है। सॉरी, प्लस में 3 आप लोग अच्छे से जब निकालेंगे तो आराम से देखेंगे कि प्लस में 3 आएगा। बढ़िया से तैयार करके देख लीजिएगा क्या आ रहा है उसका आंसर। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पे देखिए अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को कहते हैं। क्या चीज इसका दूसरा नाम है ये बताना है। जैसे अ नंबर लिखा है टालेन अभिक्रिया, और यहाँ पे आपको पहला ही विकल्प सत्य हो गया। ठीक है, देखिएगा अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को क्या बोला जाता है? तो इसको टालेन अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? टालेन अभिकर्मक। तो आपको टोटल कितने बहुविकल्पी आएगा पेपर में? आप सभी जानते हैं कि 6 बहुविकल्पी आएगा, 6 नंबर का आएगा। आपने कितने विकल्प को सत्य किया ये भी बता देना। चलिए आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। दूसरा के क देखिए, कास्टिक सोडा के 4 ग्राम अणुभार 40 को जल में घोलकर 200 ml विलयन बनाया गया और विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मैंने बोला है ना कि मोलर जो आपका मोलरता वाला है इससे रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले हैं बढ़िया से पढ़ लेना। न्यूमेरिकल दे दिया है, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है, 2-2 नंबर का, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। एक नंबर देखिए फ्रेंकेल दोष व साटकी दोष को परिभाषा दीजिए। ये भी 2 नंबर का ही पेपर में आएगा। फ्रेंकेल दोष को पढ़ लेना डिफिनेशन, और साटकी दोष किसे कहते हैं बढ़िया से परिभाषा को पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो देख रहे हैं ना ग नंबर बाबू, आगे जो है आपका ग नंबर है। चलिए लिखा है कि प्रासरण एवं विसरण में विभेदन। विभेदन का मतलब होता है अंतर। दोनों का आपको परिभाषा बस लिख देना है और अंतर हो गया या विभेदन हो गया, प्रासरण और विभेदन का। आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। घ नंबर देखिए लिखा है कि NiCl4 अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, जबकि दोनों चतुष्फलकीय हैं। क्यों है इसका कारण बताइए। तो ये पेपर में इसी तरीके से आएगा, बढ़िया से पढ़ के। और अगला जो क्वेश्चन आपका है 3rd नंबर, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा क नंबर कि निम्न का IUPAC नाम लिखिए। देखिए जो नीचे दिया है अ और ब, इन दोनों का IUPAC नाम लिख करके आपको पेपर में बताना होता है। चलिए अ नंबर लिखा है कि Ag और NH3 ट्वाइस Cl, इसका आपको IUPAC नामकरण करना है। इसके बाद ब नंबर भी दिया है K और AgCN ट्वाइस, इसका भी आपको नामकरण करना है। बस 2 चीजें यहाँ पे दिया है, 2 का नाम ही है, बस IUPAC में चेंज कर देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ख नंबर स्वर्णांक किसे कहते हैं ये परिभाषा दिया है। स्वर्णांक किसे कहते हैं? ग नंबर लेनेनाइड और संकुचन की व्याख्या कीजिए। इसका परिभाषा बस लिख देना या इसकी व्याख्या कर देना है। इसके बाद यहाँ पे घ नंबर न्यूमेरिकल, किसी पदार्थ के 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ है। अब देखिए पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए और जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 है। इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन 4 नंबर, 4 का क, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, इसी को बोलते हैं EMF। ठीक है ना, सेल का विद्युत वाहक बल को EMF बोलेंगे। से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब परिभाषा बोला है और निम्न में से सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये जो न्यूमेरिकल देख रहे हैं ना, वेरी IMP क्वेश्चन, ये पेपर 2024 के पेपर बोर्ड पेपर में भी आएगा और प्रैक्टिकल जो हो रहा है इसमें भी पूछा गया। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया है, प्री बोर्ड में देख रहे हैं। ये न्यूमेरिकल आप अच्छे से छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। ये पेपर में EMF पूछता है निकालने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो ख नंबर देख रहे हैं राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम को पढ़ लीजिए। ग नंबर पे हार्डी सुलजे का नियम, इसको भी बढ़िया से पढ़ लेना है। घ नंबर DNA तथा RNA में अंतर बताना है, DNA तथा RNA में डिफरेंस बताना है, पढ़ के जाना इसको। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है क नंबर कि अमोनिया के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 4 नंबर का आएगा। इसके बाद ख नंबर प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि
वर्णन कीजिए। 4 नंबर का पेपर में आ रहा है, समझ रहे हैं ना कितना अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा है, लेकिन 4 नंबर का है तो इसको आप हल्का में मत लीजिएगा। ग नंबर, वर्ग जो 18 के तत्वों के उत्कृष्ट गैसों के नाम से क्यों जाना जाता है? हीलियम है, नियान है और आर्गन का एक एक उपयोग बताइए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद घ नंबर पे आते हैं बाबू। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल 100 सेकेंड है। कितना सेकेंड? अर्ध आयु काल यानी टी हाफ जो है टाइमिंग दिया है इसका, अर्ध आयु काल 100 सेकेंड है और 75% पूर्ण होने में कितना टाइम लेगा ये बताना है। ये क्वेश्चन भी आईएमपी है, इसको बढ़िया से पढ़ लेना। ये आईएमपी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये तो पेपर में आएगा है प्री बोर्ड में, इसके साथ साथ बोर्ड पेपर में भी ये क्वेश्चन आईएमपी है, आएगा ही आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर का क पे औद्योगिक स्तर पर ईयर का निर्माण कैसे किया जाता है और इसकी हाइलोजनीकरण क्रिया को स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का है। अगर वो नहीं कर पाते तो अथवा में भी प्रश्न अवेलेबल है, तो इसको पढ़ लेना। यहाँ पे पेपर को रिपीट कर दिया हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला में यहाँ पे बोला है कि एनिलीन कैसे बनाया जाता है, इससे संबंधित रासायनिक समीकरण ज्ञात कीजिए। 2 रासायनिक गुण तथा उपयोग को भी लिखिए इस तरीके से। ख नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। अम्लराज का गोल्ड की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। या अथवा में भी इसमें भी दिया है 6 नंबर का ख पे लिखा है कि सीमेंस ओजाइनर से ओजोन का निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। ओजोन की पहचान कैसे किया जाता है इस पे आप लिखिए। 7 नंबर क्वेश्चन जो आखिरी है केमिस्ट्री का पेपर का क्वेश्चन, क नंबर में है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। 5 नंबर का आएगा। जैसे अ नंबर में कैनिचारो अभिक्रिया क्या है, एल्डोजन संघनन, और घ पे विलियमसन संश्लेषण क्या है, और वुटर्स अभिक्रिया क्या है, स्टीफन अभिक्रिया क्या है। यानी कि पूरा जो है ये इस पे आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण देना है, तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 है इसमें तो 5 ही नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए अथवा में भी दिया है, जो मर्जी वो कर सकते हैं, इस पे टिप्पणी लिखना है। इसका मतलब परिभाषा। अ नंबर लिखा है असंयोजक संख्या क्या है, EAN क्या है, EAN के बारे में टिप्पणी लिखना है। इसके बाद 6 नंबर ब्राउनी गति क्या है, इस पे टिप्पणी लिखना है। हेनरी का नियम क्या है, इस पे टिप्पणी लिखना है। नर्नस्ट का समीकरण के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है, यानी कि तब जाके 5 नंबर मिलेगा। अथवा वाला कर लीजिए, मेन वाला कर लीजिए, कोई करना होगा। लेकिन ख नंबर देखिए 7 का, क्या होता है जब केवल समीकरण आपको देना है कि अ नंबर की HCN की क्रिया गिर-ग्रेनाड अभिकर्मक से कराया जाता है, तो इसका समीकरण बताइए। ब नंबर एसीटोन की क्रिया फेनिल हाइड्रोजन से क्या होता है, इसको समीकरण के रूप में बताइए। स नंबर फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जो है NH3 से कराया जाता है, तो क्या होता है, इसका समीकरण बताना है। द नंबर फिनाल की क्रिया जो है जेडन चूड़ से होता है। य नंबर डाईएथिल ईथर की क्रिया HI से कराया जाता है, तो क्या होता है। अथवा वाला भी प्रश्न है, चलिए बढ़िया से तैयार कर लेना। निम्न को संक्षिप्त में लिखिए। अ नंबर 2 एमिनो अम्ल का की संविद्युत बिंदु है। ब नंबर लिखा है ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में डिफरेंस बताइए, अंतर। स नंबर स्थिरीकरण क्या है, इसको बताइए। द नंबर अपचामित शर्करा क्या है। य नंबर आइसोसाइनाइड परीक्षण। इतना ही आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बढ़िया से छाप के जाइएगा। इसका मैं PDF भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। PDF भी टेलीग्राम पे सर्च करना पड़ेगा। आपको क्या बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक, और चैनल पे नए तो बाबू सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना। अब देखिए कैसे मिलेगा, टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है क्या, तो DK सर क्लासेस मैं लिख रहा हूँ, ऐसे सर्च करना पड़ेगा। DK सर क्लासेस जैसे ही सर्च करेंगे तो ये चैनल का जो DP देख रहे हैं ना, मेरा फोटो DP, वैसा ही वहां पे भी DP लगा होगा, वहां पे सीधे सीधे आप ज्वाइन हो जाना है और टेलीग्राम पे सेंड करूंगा, तुरंत चले जाना। ठीक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।